हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें ईएसआई से संबंधित नई नई जानकारी मैं आपसे शेयर करते रहता हूं। मेरा नाम है जितेंद्र। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल एक शुरू किया है मैंने, जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं जो भी नए वीडियोस बनाता हूं उसकी भी लिंक इस चैनल पे आप इमीडिएटली देख सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, या टेलीग्राम ऐप पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। आज का ये वीडियो ईएसआईसी के बेनिफिट्स के बारे में है। ये एक ओवरव्यू है। जो लोग ईएसआईसी से अभी अभी जुड़े हैं, जिनका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो ईएसआईसी के हित लाभों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, उनके हेतु ये वीडियो बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। इस वीडियो में हम जानेंगे ईएसआई क्या है, ईएसआईसी के अंतर्गत कौन कौन से हित लाभ मिलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड, बेनिफिट पीरियड क्या है, बेनिफिट्स पाने के लिए आवश्यक चीजें जो आपको जानना जरूरी है वो, और ईएसआईसी के जानकारी के स्रोत है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। ईएसआईसी एक्ट एक श्रम कानून है, लेबर लेजिस्लेशन, जिसके अंतर्गत जो भी श्रमिक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है, उनको बीमारी के समय, मैटरनिटी के समय और अगर कोई रोजगार चोट आती है तो उस समय कुछ बेनिफिट्स प्रदान करने के हेतु ये श्रम कानून तैयार किया गया है। जिन फैक्ट्रीज में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उन सभी को ये मैंडेटरी है, और जो आस्थापनाएं हैं जहाँ पे 10 या 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये डिपेंड करता है किस स्टेट में ये आस्थापना है, तो उनको भी ईएसआई एक्ट मैंडेटरी होता है। ईएसआई एक्ट फिलहाल सर्टेन पॉकेट्स में ही लागू है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं लागू किया गया। इसकी वजह से ऐसे भी रीजन है जहाँ पे ईएसआई एक्ट नहीं लागू है, तो ऐसी जगह पे श्रमिकों की जो हित के परवाह करता है वो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है। बाकी जहाँ पे ईएसआई लागू है वहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लागू नहीं होता है। और ईएसआईसी के अंतर्गत अंदाजन 3.5 करोड़ वर्कर्स ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो अगर आप किसी तरह से इस एक्ट के अंतर्गत आ रहे हो या आपने नया जॉब शुरू किया है, आपके लिए ये वीडियो देखना फायदेमंद होगा। कौन कौन से हित लाभ ईएसआईसी के अंतर्गत मिलते हैं? तो सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट और अन्य हित लाभ। तो एक एक करके ये हित लाभ क्या है इसके बारे में हम जानकारी संक्षिप्त में लेंगे। सभी हित लाभों के लिए कुछ ना कुछ शर्तें लगा के रखी है, और वो शर्त कितने दिनों तक किसी ने योगदान किया है या कितने दिन तक किसी ने फैक्ट्री में काम किया है, उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड। तो जिस अवधि में ईएसआईसी को योगदान देते हो उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड। जिस दिन से आप काम पे लग जाते हो उस दिन से ईएसआईसी को योगदान भरना शुरू कर देते हो। इस योगदान के आधार पे आप भविष्य में हित लाभों के लिए एलिजिबल होते हो। जिस पीरियड में आप हित लाभ लेना चाहते हो वो पीरियड एक तो जनवरी से जून तक के स्लॉट में आएगा या जुलाई से दिसंबर के स्लॉट में आएगा। ये जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर का पीरियड जो है इन्हें बेनिफिट पीरियड कहा जाता है। तो जनवरी से जून तक के पीरियड में अगर कोई बीमार पड़ता है तो इस व्यक्ति की हित लाभ के लिए पात्रता उसने अप्रैल से सितंबर महीने में, पिछले साल के अप्रैल से सितंबर महीने में कितने दिनों तक अंशदान दिया है, कितने दिनों तक योगदान दिया है, उसके ऊपर तय होता है। तो इस तरह योगदान कालावधि अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर टू मार्च है, और हितलाभ कालावधि जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर है। इससे संबंधित डिटेल वीडियो ईएसआईसी बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन रेट के नाम से इसी चैनल पे मौजूद है। आप अधिक विस्तृत तरीके से समझने के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो सिकनेस बेनिफिट किसे मिलता है? जो एम्प्लॉय सिक होता है, जो बीमार पड़ जाता है, तो उस व्यक्ति को सिकनेस बेनिफिट मिलता है। इनको औसतन रोजगार के 70% के दर से जितने दिन बीमार रहेंगे उतने दिनों तक हित लाभ मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि ये कर्मचारी ईएसआईसी के दवाखाने जाए, वहां से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं बीमारी के वो शाखा कार्यालय में जमा करे। इस सर्टिफिकेट के आधार पे ईएसआईसी का शाखा कार्यालय जितने दिन आदमी बीमार रहता है उतने दिनों तक उसे पेमेंट देता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है 78 डेज इन प्रीवियस कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी पिछले योगदान कालावधि में 78 दिनों तक इन्होंने योगदान दिया होना जरूरी है। और इसकी महत्तम सीमा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड में आप 91 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर आता है डिसेबलमेंट बेनिफिट, जिसे विकलांगता हित लाभ बोलते हैं। विकलांगता 2 प्रकार की है। टेम्पररी तौर पे विकलांगता आई, जैसे पाँव में मोच आ गई, कुछ दिनों तक दवा दारू करके पाँव ठीक हो गया और वापस आप काम पे आ गए, पहले की तरह तंदुरुस्त हो गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गई। और परमानेंट डिसेबलमेंट, जिसमें ऐसा कुछ हो गया कि हमेशा के लिए किसी एम्प्लॉय का हाथ कट गया तो वो हाथ तो दोबारा नहीं आएगा, तो ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो गई, विकलांगता जीवन के लिए हो गई। तो पहली कैटेगरी में जहाँ पे टेम्पररी डिसेबलमेंट है वहाँ पे 90% वेतन के हिसाब से ईएसआईसी हित लाभ देती है। जहाँ पे परमानेंट डिसेबलमेंट आ जाती है वहाँ पे पेंशन के तौर पे लाइफ लॉन्ग डिसेबलमेंट का पेंशन
उस कर्मचारी को मिलता है। तो इसके लिए पात्रता यही है कि सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी ही हो। एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं है, कहीं बाहर एक्सीडेंट हुआ है जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है, तो उस हालत में ये डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। और ये कैसे प्राप्त करना है? एक तो नियोक्ता ने एक्सीडेंट रिपोर्ट भरना जरूरी है, और दूसरा जो चोट आई है उससे संबंधित कागजात आपको शाखा कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या होता है? डिपेंडेंट बेनिफिट ऐसा बेनिफिट होता है जिसमें रोजगार चोट वजह से किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। तो ये चोट कुछ भी हो सकती है, बॉयलर का ब्लास्ट हो गया, या गैस लीकेज की वजह से सफोकेशन से मृत्यु हो गई, या ऑफिस की काम की वजह से कहीं जा रहे थे और उस एक्सीडेंट में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई। जब वर्कर मृत हो जाता है किसी भी रोजगार चोट की वजह से, तो उसके परिवार को औसतन मजदूरी के 90% दर से पेंशन ईएसआईसी की ओर से दी जाती है। उसे आश्रित हित लाभ कहा जाता है। आश्रित हित लाभ के लिए भी एक्सीडेंट रिपोर्ट होना जरूरी है और रोजगार चोट की वजह से मृत्यु होना आवश्यक है, और वो फैमिली को जाके बेनिफिट के लिए ईएसआईसी कार्यालय में एप्लीकेशन देना है। उसके आधार पे उसे ईएसआईसी कार्यालय से पेंशन मिलती है। मैटरनिटी बेनिफिट या मातृत्व हित लाभ महिला कर्मचारियों के लिए ये पर्टिकुलर बेनिफिट है, जहाँ पे अगर मातृत्व की वजह से या मातृत्व से संबंधित कुछ चीजें जैसे प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या बच्चे को गोद लेना, इस तरह के कारण से कोई भी महिला अगर छुट्टी पे जाती है तो उसे औसतन मजदूरी के 100% की दर से ईएसआईसी कैश बेनिफिट देती है। इसमें कम से कम 70 दिन योगदान भरा हुआ होना जरूरी है, 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड मिला के। तो मातृत्व की केस में ये पहले 2 बच्चों तक 26 हफ्ते तक ऐसा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। तीसरे बच्चे से आगे अगर बच्चे होते हैं तो उन हालात में 12 हफ्ते तक का ही हित लाभ मिल सकता है। अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मिसकैरेज है तो वो 6 हफ्ते तक ही मिलता है। ईएसआईसी के डिस्पेंसरी से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करके ईएसआईसी के शाखा कार्यालय को जमा करने हैं और हित लाभ क्लेम करना है। बाद में आता है मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट बीमित व्यक्ति और उसका परिवार दोनों ही पा सकते हैं। मेडिकल बेनिफिट का मतलब ये है कि बीमित व्यक्ति और उसका परिवार बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स और दवाखानों से मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकता है। उसमें डायग्नोस्टिक, मेडिसिन, इंजेक्शंस, आईपीडी, ओपीडी सभी चीजें इंक्लूडेड है। कुछ उपचार जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट या अति विशिष्ट सेवाओं के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। बाकी प्राइमरी सेकेंडरी केयर के लिए मोस्टली पहले दिन से ही ये सुविधा ईएसआईसी के अंतर्गत जो लोग रजिस्टर्ड है उनके लिए चालू हो जाती है, और जब तक वो नौकरी में रहते हैं तब तक वो लोग ये हित लाभ पाते रहते हैं। दूसरे बेनिफिट एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, जो कुछ बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने से ही सही होती है उन बीमारियों के लिए दिया जाता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट के अंतर्गत कैश बेनिफिट 2 साल तक मिलता है और मेडिकल ट्रीटमेंट 3 साल तक मिलती है। तो ये बहुत ही लंबा समय है जिसके दौरान बीमित व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट और कैश दोनों की जरूरत होती है और वो ईएसआईसी के अंतर्गत मिल सकते हैं। एनहांस सिकनेस बेनिफिट फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन करने पे मिलता है। फ्यूनरल बेनिफिट, कोई भी बीमित व्यक्ति अगर मृत होता है तो उसके परिवार को उस बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए मिलता है। कंफाइनमेंट एक्सपेंसेस ऐसी हालात में दिया जाता है जहाँ पे प्रसूति ऐसे एरिया में हुई जहाँ ईएसआईसी की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, तो ये एकमुश्त राशि होती है 5,000 रुपए की। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो ऐसी हालात में दिया जाता है जहाँ पे किसी कारण से जो बीमाकृत व्यक्ति है उसकी एम्प्लॉयमेंट चली गई है। दोस्तों, ये सभी हित लाभ ईएसआईसी के अंतर्गत आप पा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ हित लाभ है छोटे मोटे जिनको मैंने यहाँ पे एनलिस्ट नहीं किया है। हित लाभ पाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो जानना आपको जरूरी है। एक तो जो भी बीमित व्यक्ति है सभी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, अपना कंट्रीब्यूशन और बाकी डिटेल्स खुद ईएसआईसी के एम्प्लॉई पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको खुद पता चल जाएगी। आप सिकनेस बेनिफिट के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, एक्सटेंडेड सिकनेस के लिए एलिजिबल है नहीं है। तो ये आपको इस पे ध्यान रखना है और इससे आपको बहुत सारी जानकारी खुद से ही मिल जाएगी, आपको कहीं इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सभी कैश बेनिफिट पाने के लिए ईएसआईसी डिस्पेंसरी से ही सर्टिफिकेट ज़रूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट पे आधार पे कोई कैश बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो सर्टिफिकेट सभी ईएसआईसी के ही होने चाहिए। इमरजेंसी है तो भी इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली ईएसआईसी डॉक्टर के पास जाइए। मेडिकल एडवाइस जो आपको डॉक्टर्स देते हैं
आपको फॉलो करना है। अगर उनकी परमिशन के सिवा स्टेशन छोड़ के जाते हो, वो जब बुलाते तब नहीं जाते हो, या जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है वो आप नहीं ले रहे हो, तो ये सब चीज़ों से आप अपना हित लाभ खो सकते हो। इसीलिए ये मस्ट है कि आप मेडिकल एडवाइस फॉलो करें। डॉक्टर्स ने दिए हुए सर्टिफिकेट विद इन 3 डेज ESIC के शाखा कार्यालय में जमा करना ज़रूरी है। अगर ये टाइम पे जमा नहीं होते तो मैनेजर्स को अधिकार है कि आपका हित लाभ कट कर सके, कम कर सकते हैं या नहीं दे सकते आपको। ESIC के सभी हित लाभ आपको इसलिए मिलते हैं कि आप काम करने के लिए सक्षम नहीं हो। अगर आप काम पे जा रहे हो तो ESIC का हित लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी ESIC की छुट्टियां आपने ली है, जब भी आपको डॉक्टर ने बोला है कि छुट्टी प्रिस्क्राइब की है, रेस्ट प्रिस्क्राइब की है, तो उसके अनुसार आपको घर ही रहना है और काम पे जाना नहीं है। आपको घर रहने का पैसा मिलता है। अगर आप ESIC से भी बेनिफिट लोगे और एम्प्लॉयर से पेमेंट सैलरी भी लोगे तो ये गलत है। ESIC ने आपको जो पैसा दिया है ESIC आपको रिकवर कर लेगी ऐसी हालात। तो एक तो एम्प्लॉयर से लेना है, और आप अगर काम करने में सक्षम नहीं हो तो उस हालात में ही ESIC से छुट्टियां ऑब्टेन करके छुट्टियों का पगार लेना है। एक साथ दोनों जगह से पेमेंट आप नहीं ले सकते। सभी बेनिफिट ESIC के आपको बैंक के जरिए ही मिलते हैं। किसी के सुनने पे मत जाइए। ESIC के लिए आपके बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ESIC के सभी हित लाभ बैंक अकाउंट में ही दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको फॉलो करना आवश्यक है। ESIC के बारे में अधिक जानकारी, जैसे IP पोर्टल हो गया, वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जानकारी अवेलेबल है। ESIC का ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.esic.nse.in, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। आपकी शाखा कार्यालय आपको सभी बेनिफिट के बारे में, सभी हित लाभों के बारे में प्रॉपरली गाइड करेगी। आप अपने शाखा कार्यालय में भी जा सकते हैं। ESIC के टोल फ्री नंबर यहाँ पे मैंने इनलिस्ट करके दिए हुए हैं। मेडिकल हेल्पलाइन आपको यहाँ पे ESIC की अवेलेबल है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ESIC का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उसकी लिंक और ESIC का ऑफिशियल वेब पेज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यकीन है ये भी जानकारी आपके काम आएगी। आप लोग ESIC में अगर नए हो तो स्वागत है आपका ESIC में। और ESIC के हित लाभ कैसे लेते हैं इसके बारे में गाइडेंस के लिए या अधिक जानकारी पाने के लिए आप इन सब सोर्सेस से जानकारी प्राप्त कीजिए और अधिक से अधिक हित लाभ ESIC से लीजिए। मैंने जितने हित लाभ इसमें कवर किए हुए हैं उन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है। एक वीडियो आप देखेंगे तो उससे आपको अधिक जानकारी मिलेगी। मेरा नया वीडियो ESIC के रूल 56A में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 27 जुलाई 2020 को जारी हो गया है। तो क्या है रूल 56A और ये अमेंडमेंट क्या होगी, इसके बारे में होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।